तो मूवी की शुरुआत होती है MI6 की एक एजेंट लोरा से, जो कि यहाँ टमाटर मारो योजना के बीच लोगों का इंटरव्यू ले रही थी। लेकिन MI6 यानी यूके की इंटेलिजेंस एजेंट ऐसे इंटरव्यू क्यों लेगी? क्योंकि असल में वो यहाँ USA की CIA के साथ मिलकर एक वेपन डीलर विक्टर को पकड़ने आई थी। जिस ऑपरेशन के बीच ही इन्हें विक्टर तो दिखा, लेकिन अनेक वर्जन में, यानी एक नहीं बल्कि बहुत सारे विक्टर, जिन्हें देखते ही CIA और MI6 दोनों एजेंसी बाबली खेल गई कि भाई यह क्या चक्कर लग रो है। जिस चक्कर के बीच में ही यहाँ पर एक वैन भी आई, जिसमें से कुछ ठग्स ने निकलकर CIA और MI6 के सभी एजेंट्स की आलू पूरी बांट दी। साथ ही उन्होंने CIA की वैन पर भी हमला किया, जहां इनके टेक्नीशियंस को मार के इन्होंने CIA के डाटा को ही चुराना शुरू कर दिया। जिस प्रोसेस को लोरा रोकना तो चाहती थी, लेकिन उसके खुद के लोरा लग गए। अब सच में उसकी आलू पूरी बड़ी है या नहीं, यह हमें आगे पता चलेगा दोस्तों। बाकी वीडियो लाइक करके हम चलते हैं यूके के प्रेसिडेंट काले गंजे पे सैम पर, जो कि न्यूज में USA के नए प्रेसिडेंट जॉन का सीना देख रहा था। असल में जॉन हाल ही में USA का प्रेसिडेंट बना, जबकि उससे पहले वो मूवीज में एक्टिंग करता था। हालांकि इन भाई साहब नेड ब्लूई में भी सिर्फ एक्टिंग ही करी है। खैर, तो सैम बस जॉन की न्यूज इसलिए देख रहा था क्योंकि हाल ही में उसकी जॉन से मुलाकात होने वाली थी। साथ ही उसको यह भी पता चला कि उसकी टीम MI6 के तोते उड़ चुके हैं, क्योंकि वह विक्टर को नहीं पकड़ पाए। जिस बीच जॉन यहाँ अपनी नई नई प्रेसिडेंसी एंजॉय कर रहा था, तो तब उसकी सेक्रेटरी चमेली ने उसे बताया कि आप यूके के प्रेसिडेंट सैम के साथ थोड़ा अच्छे से पेश आना, क्योंकि पिछली बार यह दोनों आपस में बहस करने लगे थे। जिस पर जॉन ने साफ कहा कि इस बार कोई बहस नहीं होगी, सिर्फ गाय होगी। खैर, तो अब यह दोनों आमने सामने आए, जहां जॉन ने सैम से साफ कहा कि अगर मीडिया हमारे विक्टर को पकड़ने वाले मिशन के बारे में पूछे तो बात घुमा देना, ताकि दोनों देशों की इज्जत बची रहे। जिस बात से एग्री करके ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, तो मीडिया इनसे इधर उधर के सवाल पूछने लगी कि जैसे आप लोग द एक्सप्लेनर्स स्कल्ट चैनल को कब सब्सक्राइब करोगे, या अभी तक वीडियो लाइक करी या नहीं। जिन इंपॉर्टेंट सवालों के बीच में ही एक रिपोर्टर ने पूछ लिया कि वेपन डीलर विक्टर को पकड़ने का ऑपरेशन फेल क्यों रहा, जिसको सुनते ही इन दोनों प्रेसिडेंट की आत्मा बाहर आ गई और यह दोनों आपस में ही बहस करने लगे, जिस वजह से इन्हें मीडिया से बचाकर चार दीवारी में लाया गया, जहां सैम और जॉन दोनों के सेक्रेटरी इन्हें समझाने लगे कि आप लोग एक साथ दिखने का नाटक करिए, ताकि बाहर वालों के सामने हमारी इमेज बची रहे। जिस वजह से ही अब जॉन और सैम एक साथ एक ही प्लेन में आगे ट्रैवल करने वाले थे, जिसके लिए दोनों अपना फोटो शूट करा के प्लेन में आ भी गए। अब वहीं दूसरी तरफ विक्टर, जो कि अपने स्नाइपर पर गुस्सा था कि तुम उस लोरा के लोरा क्यों नहीं लगा पाए, जिस वजह से ही उसने गुस्से में स्नाइपर को मार दिया और अपने बूढ़े हैकर हेयरमैन से कहा कि अब तुम अपनी हैकिंग स्किल्स का कमाल दिखाओ, जिस कमाल को देखने के लिए हमें चलना होगा वापस प्लेन में। जहां सैम और जॉन दोनों अपनी अपनी हाँकने लगे कि मैं तो फिल्मों में काम कर चुका हूं, यह वो, मतलब वही सयारा ऑडियंस वाला दिमाग। खैर, तो इस बीच इस प्लेन में हमें एक शेफ भी दिखा, जिसने अपने चाकू का इस्तेमाल टमाटर पर कम और लोगों पर ज्यादा कर दिया। जहां इन सबकी आलू पूरी बांटकर उसने इस प्लेन की लोकेशन अपने दोस्तों को भेजी, जो कि विक्टर को ही बिलोंग करते थे। वैसे दोस्तों, विक्टर इनके पीछे क्यों पड़ा है, यह हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता। खैर, तो अब जैसे ही लोकेशन शेयर हुई, तो तभी विक्टर के आदमी अपने प्लेन से इस अमेरिकन प्लेन पर हमला करने लगे, जिन हमलों से काफी बचने के बाद भी जॉन और सैम का प्लेन डैमेज हो गया, और ऊपर से वो शेफ, जिसका चाकू भाई साहब रुकने का नाम ही ना ले रहा हो। खैर, तो अब उस शेफ ने यहाँ रखे सारे पैराशूट में से अपने लिए एक पैराशूट लेकर बाकियों में आग लगा दी, जिसके बाद वो यहाँ से कूद भी गया, जो देखकर प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी ऑफिशियल के पास कोई रास्ता नहीं बचा। इसलिए उन्होंने जैसे तैसे सैम और जॉन को एक एक पैराशूट मैनेज करके दे दिया कि अब आप लोग प्लेन से कूदकर वॉरशॉप पहुंच जाइए, जहां बंकर में हमारा आदमी आपको सिक्योर कर लेगा, जो कहकर इन दोनों को ही प्लेन से धक्का दे दिया गया।
जिस बीच इस बात की खबर आग की तरह फैल भी गई कि अमेरिकन और यूके प्रेसिडेंट दोनों की अयाम मैया हो चुकी हैं, जो देखते हुए यूएसए और यूके दोनों ने अपने टेम्परेरी प्रेसिडेंट असाइन कर दिए। हालांकि यूएसए में इनकी वाइस प्रेसिडेंट कर्क भी थी। खैर, तो वहीं दूसरी तरफ इन दोनों जोकर्स की लैंडिंग बेलारूस के एक जंगल में हुई, जहां यह सोचने लगे कि आखिर हमारे प्लेन में कोई गद्दार घुसा कैसे। जिस बात से ही इन्हें शक हुआ कि जरूर इनके अंदर का कोई बंदा इसमें शामिल है। जिस भी जॉन को विश्वास था कि मैं यूएसए का प्रेसिडेंट हूं, तो मुझे एक टीम अभी ढूंढने आ जाएगी, जो सुनकर सैम ने उससे साफ कहा कि अगर अपनी जान बचानी है तो चुपचाप उस बंकर की तरफ चलो। जहां जाते टाइम ही इन्हें अपना प्लेन भी दिखा, जो कि पूरा डैमेज हो चुका था। इसलिए ये लोग समझ गए कि जो भी इन्हें मारने वाला है वो इस प्लेन के पास भी आ सकता है, जिस वजह से इन्हें जल्द ही उस बंकर तक पहुंचना होगा। अब यह इतने बंकर तक आ रहे हैं दोस्तों, तो इतने हम चलते हैं यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट कर्क पे, जो कि अपनी सिक्योरिटी टाइट करने लगी, क्योंकि खतरा तो अब सब जगह बना हुआ था। इसलिए वो लोग सिक्योरिटी टाइट करते कि उससे पहले ही विक्टर के हैकर आर्मर ने इन लोगों के सिस्टम में घुसकर सारा डाटा चोरी कर लिया। अब वहीं दूसरी तरफ यह छोटू मोटू बंकर तक जल्दी पहुंचने के लिए एक कार का इंतजाम करने लगे, जिसमें जॉन बोला कि हम इन बच्चों से कह सकते हैं कि हम प्रेसिडेंट हैं, तो हमें कार ऐसे ही मिल जाएगी। लेकिन सैम जो शक्ल से ही चोर था, इसलिए उसने इस गाड़ी को चुराना सही समझा। जिस चोरी के बीच में ही इन लड़कों ने इन्हें देख लिया कि ओए चोरों, गाड़ी चुरा रहे हो हमारी। इसलिए वो इन्हें देखते ही इन्हें प्रसाद देते कि तभी जॉन ने अपना सीना दिखाते हुए इनसे फाइट शुरू कर दी। जिस फाइट के बीच में ही यहाँ एंट्री हुई एक मैडम भसूरी की, जिसने इन लड़कों को गन पॉइंट पर लेकर इस छोटू मोटू को बचा लिया। जो देखते ही ये दोनों उससे रिक्वेस्ट करने लगे कि प्लीज हमें वॉर्सो तक लिफ्ट दे दो। तब यह सुनकर मैडम भसूरी इन दोनों को इनकी सही जगह पर बैठाकर वॉर्सो ले जाने लगी। जिस बीच चेक पॉइंट पर पुलिस ने भी इस ट्रक को चेक किया, तो वह भी भेड़ बकरियों के बीच में जॉन और सैन को नहीं पहचान पाए, क्योंकि लगते ही सेम हैं। खैर, तो अब यह दोनों वॉर्सो पहुंच गए, जहां जॉन ने उन्हें अपनी एक वॉच रखने के लिए कहा, जिसके लिए मैडम भसूड़ी ने मना कर दिया कि बेटा इसकी तुम्हें जरूरत है, क्योंकि मेरा तो टाइम ऑलरेडी सही चल रहा है। जो सुनकर ये दोनों जैसे ही उस बंकर में आए, तो यहाँ इनकी मुलाकात छंगे से हुई, जो कि इन्हें देखकर काफी खुश था। लेकिन तभी हार्मन ने भी इन दोनों को सीसीटीवी फुटेज में देख लिया, क्योंकि वह पूरे नेटो नेशंस का सीसीटीवी हैक करके बैठा था। जिस बात की खबर उसने विक्टर को दी, तो विक्टर ने भी अपनी चंगुमंगू गैंग को इस बंकर में हमला करने का ऑर्डर दे दिया। अब वहीं दूसरी तरफ बंकर में सैम और जॉन को छंगे ने बताया कि किसी हैकर है, भाई हैकर ने सभी नेटो कंट्री के डाटा को चोरी कर लिया है। साथ ही वहां असेंबली में एक धमाका भी हुआ था। जो सुनते यह दोनों खाना खाने लगे, क्योंकि खाली पेट इनके दिमाग की बत्ती भी नहीं जलती। इसलिए खाने के बाद जॉन ने आइडिया दिया कि हमें असेंबली में कॉल करके बता देना चाहिए कि अभी हम जिंदा हैं, जैसे आरडीएक्स बाबा हों। लेकिन काले सैम ने मना कर दिया कि फिर सबको पता चल जाएगा हम जिंदा हैं और कोई भी हमारी सुपारी या गुटखा दे देगा। इसलिए पहले ये पता करो कि हमारी जानकारी उन्हें दे कौन रहा है। जिस जानकारी से पहले ही यहाँ विक्टर की चंगू मंगू गैंग आ गई, जिसे देखते ही छंगा इन दोनों को वेपन रूम में लाया और यहाँ इन्हें अपना हथियार पकड़ाकर खुद इस गैंग को संभालने चला गया। जहाँ वो कैमरा की मदद से इन लोगों को प्रसाद दे ही रहा था, लेकिन तभी साशा नाम की गुंडी ने छंगे के तोते उड़ा दिए। जैसे बीच मौका देखकर सैम और जॉन यहाँ से भाग ही जाते, लेकिन लिफ्ट के बाहरी विक्टर के आदमियों ने उन्हें घेर लिया। जिस घेराबंदी को निक जॉनस की बंदी लोरा ने उड़ा दिया, क्योंकि वो अभी तक जिंदा थी। जिंदा कैसे हुई? क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। वैसे इसी सीन पर मुझे लगा कि काश वह जैकेट न पहनी होती। खैर, तो अब वो इन लोगों को लेकर यहाँ से निकल गई, जहाँ इन्होंने उससे पूछा कि आखिर विक्टर हमारी लुपल्लुप क्यों करना चाहता है। जिस पर लॉरेन ने बताया कि असल में विक्टर का एक साइंटिस्ट बेटा था, जो कि कुछ तगड़ी रिसर्च में लगा हुआ था, जिसके बारे में जब नेटो देश को पता चला तो उन्हें लगा कि वो अपने बाप के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है,
जिस वजह से सारे नेटो के देशों ने मिलकर उसके बेटे की रिसर्च वाली जगह पर दिवाली बना दी, जिसमें उसका बेटा भी जलकर खाक हो ही गया होगा। और इसी वजह से विक्टर अब नेटो देश के पीछे पड़ा हुआ था। तो अब ये सब जानने के बाद इन्होंने प्लान किया कि हमें ये पता करना होगा कि आखिर इन सब के पीछे कौन है, जिस वजह से ही लोरा इन्हें एक ट्रेन में लेकर गई ताकि वह इन्हें असेंबली मीटिंग तक पहुंचा सके। जिस बीच उस हैकर आर्मंड ने दोबारा इनकी लोकेशन को ट्रेस किया, जिसके बाद वह बिना कुछ बताए इसी ट्रेन में आ गया, जहां उसने रिवील किया कि विक्टर ने उसे जबरदस्ती पकड़ रखा था। इसलिए वो सैम और जॉन को बताने लगा कि अगले स्टेशन पर विक्टर के आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए तुम तीनों यहाँ से कूद जाओ। साथ ही उसने बताया कि कोई तुम दोनों की जानकारी विक्टर तक पहुंचा रहा है। जॉन और सैम भी लाइक यह तो लेटेस्ट न्यूज़ है। खैर तब उसने इनके हाथ पर अपने कंप्यूटर की लोकेशन डाली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद यह तीनों चलती ट्रेन से कूदकर हार्मंड की बताई लोकेशन पर पहुंच गए, जहां हार्मंड का कंप्यूटर फिक था। लेकिन इनके पहुंचते ही विक्टर की गैंग भी इनके पीछे आ गई, जिस वजह से ये तीनों जल्दी से उस कंप्यूटर में उस खबरी का नाम देखने लगे जिसमें इनके सामने चमेली का नाम आया, जो कि जॉन की ही सेक्रेटरी थी। तब यह पता चलते ही यहां विक्टर की गैंग भी पहुंच गई, जिसके साथ इन लोगों का एक्शन सीन होने लगा। जिस सीन में विक्टर ने एक हेलीकॉप्टर से एंट्री मार के उस वॉल्ट को ही खींच लिया जिसमें लोरा और जॉन थे। बाकी जहां सैन था वहां पर उसने एक बॉम्ब गिरा दिया, जिसकी वजह से सैन को भयंकर वाली टैनिंग हो गई होगी और हो सकता है वो मर भी गया हो। खैर तो अब मौका देखकर लोरा और जॉन भी इस वॉल्ट से कूद गए, जिसके बाद ही अपने दोस्त को खोकर एक बोट के थ्रू पोर्ट पर पहुंच गए, जहां अगली सुबह जॉन ने अपने वाइस प्रेसिडेंट किर को फोन करके कहा कि अभी हम जिंदा हैं, तो आप एक गाड़ी मेरे लिए भेज दो। लेकिन चमेली को इस बारे में मत बताना, जबकि वह नहीं जानता था कि विक्टर से तो किर्क ही मिली हुई थी। इसलिए उसने अपनी गैंगस्टर से भरी गाड़ियां बेचकर लोरा और जॉन को मरवाना चाहा, जिस बीच इनके कलेश में एक ट्रक की टक्कर से एंट्री हुई। और इसमें कौन थे? हमारे सैम भैया, क्योंकि कोई बॉम्ब इनकी क्या ही टैनिंग कर पाएगा। खैर तो अब वह भी इस लड़ाई में जॉन और लोरा का साथ देने लगा। जो सीन एक्चुअल में देखा जाए तो काफी बढ़िया था। थर्ड टाइम ओके। खैर तो अब लड़ते मरते पड़ते गिरते यह तीनों जैसे तैसे नेटो असेंबली में पहुंच गए, जहां सबसे पहली लाइन आरडीएक्स बाबा की थी कि अभी हम जिंदा हैं, जिसको देखते ही कर्क बोली कि अभी तुम प्रेसिडेंट नहीं हो। जिस बीच ही विक्टर की गैंग ने यह हमला कर दिया और यह सारे ऑफिशियल्स के बीच भाग भाग डीके बॉस डीके बॉस डीके बॉस गाना बजने लगा। खैर तो अब यह विक्टर भी हमला करके भागने लगा, जो देखकर लोरा इन चंगुमंगू से बोली कि तुम उसको रोको, मैं उसके चमचों को संभालती हूं। जिस बीच विक्टर वाइस प्रेसिडेंट कर्क को मार के यहां से भाग रहा था, क्योंकि कर्क मर गई तो उसके अगेंस्ट प्रूफ कौन ही देगा। इसलिए वो इन दोनों को ही तीर पॉइंट पर रखकर जब यहां से भाग रहा था तो तभी जॉन ने एक मूर्ति उखाड़कर सीधे उसके हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों में घुसा दी, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर बोइंग बन गया और विक्टर को एक विक्टिम बनने में ज्यादा देर नहीं लगी। जिसके साथ ही कहानी 2 महीने आगे आई, जहां अब सैम और जॉन एक साथ बैठकर दारू पी रहे थे, जहां वह डिस्कस करने लगे कि भाई वीडियो तो अच्छी बनाई है, लेकिन पता नहीं लाइक मिलेगा या नहीं। जिसका सवाल यहां छंगा इन लड़कियों को दे रहा था कि देखो, मैंने यूके और यूएसए के प्रेसिडेंट को बचाया है, जिस पर इन लड़कियों ने उसका विश्वास नहीं किया। पर तभी लोरा ने एंट्री लेकर मुझे विश्वास दिला दिया कि भैया चैनल के दोनों बटन लाइक सब्सक्राइब तो दबने चाहिए और मूवी का सेकंड पार्ट भी जरूर आएगा। लेकिन एक चीज नोटिस किया आपने दोस्तों कि इस मूवी में जो भी पॉजिटिव कैरेक्टर था, उस पर चाहे गोली चले, उस पर बम गिरे, उस पर तबाही आ जाए, कुछ भी हो, वो जिंदा ही हो जा रहा था। खैर हमें क्या, हमें तो मूवी देखने में मजा आया। बाकी कुछ बात करनी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां हम खुल के बात कर सकते हैं। और इसके साथ ही अब हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।